यूपीएससी की परीक्षा में इस बार 958 कैंडिडेट पास हुए हैं। आज हम ऐसे परिवारों से आपको मिलाएंगे जहां संघर्ष और लगन के दम पर कामयाबी की इबारत लिखी गई है। किसी के पिता चाय बेचते हैं तो कोई किसान। संघर्ष से सफलता तक पहुंचना आसान नहीं था, लेकिन मेहनत के दम पर आज इन्होंने अपना मुकाम बना लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। सपने अगर बड़े हों, अगर उन्हें साकार करने की ठानी हो, तो हिम्मत, लगन और लगातार मेहनत उस मुकाम तक पहुंचा सकती है। देश में यूपीएससी की परीक्षा को पास करना एक उपलब्धि ही नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा से भी जुड़ी है। हर साल लाखों लोग कड़ी मेहनत करके इस परीक्षा को देते हैं, लेकिन कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती। इस बार भी 958 कैंडिडेट पास हुए हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसे परीक्षार्थी रहे हैं जिनके लिए यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि कदम कदम पर चुनौतियां थीं। कई बार हौसला डिगता भी था। तमाम बाधाओं के बावजूद लगन और मेहनत का दामन नहीं छोड़ा। कड़ी मेहनत के दम पर अपनी मंजिल को पाया। कुछ कैंडिडेट तो बेहद ही साधारण परिवार से आते हैं। संभल में चाय वाले के बेटे ने यूपीएससी की परीक्षा पास की है। देव डुडेजा की यूपीएससी में 152वीं रैंक आई है। देव के पिता अपने भाइयों के साथ चाय की दुकान चलाते हैं। देव ने दिल्ली में पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन भी किया है। उनकी कामयाबी से आज माता पिता गर्व से भर गए हैं। घर में बधाई देने वालों का तांता लगा है। बेटे ने यूपीएससी का इतना बड़ा किया पद हासिल, तो सबको बहुत खुशी है और सब खुश हैं पूरे परिवार में और खुशी का माहौल है। सब लोग मिठाई खिला रहे हैं, बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं लोग, और सब जैसा भी पता चला वो सब आ रहे हैं। सारे रिश्तेदार और मिलने वाले, कॉलोनी वाले सब बहुत खुश हैं। सुल्तानपुर के आदित्य सिंह ने यूपीएससी में 508वीं रैंक हासिल की है। आदित्य के पिता किसान और मां हाउसवाइफ हैं। आदित्य के 2 भाई और 2 बहनें हैं। यूपीएससी में चयन के बाद उनके घर में खुशी का माहौल है। आदित्य शुरू से ही होनहार छात्र रहे। हाई स्कूल की परीक्षा में वो जिले में दूसरी रैंक लाए थे। आदित्य सिंह को ये सफलता दूसरे प्रयास में मिली है। रायबरेली में किसान के बेटे ने भी इतिहास रच दिया। चांदीमऊ गांव के रहने वाले विमल कुमार ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी में सफलता हासिल की है। विमल ने 107वीं रैंक हासिल की है। विमल के पिता खेतों में काम करके परिवार के खाने भर का इंतजाम कर पाते थे। खाली दिनों में ईंट भट्टे पर दिहाड़ी मजदूरी भी करते थे। विमल ने आईआईटी दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया था, लेकिन 3rd ईयर में ही उन्होंने आईएएस बनने का सपना देखा। दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी की और उन्हें कामयाबी भी मिली। मेरा इस साल जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में 107 रैंक आया है। मैं कहना चाहूँगा कि कंसिस्टेंट एफर्ट जो है बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। जर्नी लंबी हो सकती है और जो धैर्य है वही अल्टीमेट काम आता है। मेरा संदेश यही होगा कि कंसिस्टेंट एफर्ट देना है। अपने ड्रीम को कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि वो पूरे नहीं होंगे। टाइम लगता है, धैर्य लगता है, मेहनत लगता है, लेकिन वो हमेशा अचीव होता है। बुलंदशहर की रहने वाली शिखा सिंह ने यूपीएससी की परीक्षा में 113वीं रैंक हासिल की है। शिखा बेहद ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता एक इंटर कॉलेज में 4th क्लास कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं। परिवार में बहुत हर्ष का माहौल है और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम सब। बहुत ही एक खुशी का क्षण है हमारे लिए, मतलब बयान नहीं कर सकते हैं हम। जो शिखा ने अपने इस परिवार को खुशी दी है, अपने समाज को खुशी दी है, और बहुत ही मेहनती है वो। शुरू से ही उसने बहुत प्रयास किए, मेहनत की है अच्छे तरीके से। और यहाँ से बुलंदशहर से पढ़ने के बाद उसने अब 3 साल से वहाँ प्रयास कर रही थी। परीक्षा 2nd अटेम्प्ट उसका है। गाजियाबाद के रहने वाले गर्व गर्ग ने यूपीएससी परीक्षा में 152वीं रैंक हासिल की है। गर्व को ये सफलता तीसरे प्रयास में मिली है। गर्व के पिता राजेश गर्ग इलाके में किराना स्टोर चलाते हैं। उनकी सफलता से घर में सभी के चेहरे खिल उठे हैं। मैंने प्रिपरेशन 2020 एंड में करी थी। तब कोविड का टाइम था, तो काफ़ी फ्री टाइम था और कॉलेज में ऐसी कुछ खास पढ़ाई हो नहीं रही थी, तो उस टाइम मैंने स्टार्ट करा था। और 2021 मई में मैंने कोचिंग ली थी। उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी चलती रही, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, और अब फाइनली ये 3rd अटेम्प्ट था मेरा। इसमें मेरी 192 रैंक आई।
शामली की रहने वाली आस्था जैन ने 9वीं रैंक हासिल की है। उनके पिता परचून की दुकान चलाते हैं। वो बहुत मिलनसार लड़की है, हम हमेशा हंसमुख स्वभाव है उसका, और वो हमेशा पढ़ाई में मन लगाती है और ज़्यादा फालतू में वो फ़ोन वगैरह नहीं चलाती थी, हमेशा खुश रहती है। फ़ोन से दूर रहती थी। उसका स्टडी करने का कितना समय था? जिस तरह से घर में जो है फैमिली मेम्बर भी थे, तो उसको किस तरह से जो है करीब 7-8 घंटा वो स्टडी करती है अपनी, और इससे ज़्यादा वो बहुत रात तक नहीं पढ़ती थी। आराम से अपना 11-12 बजे तक पढ़ा और अपना आराम से सोना। फिर उसका एक शेड्यूल है उसका सपना जो है 8 के बाद में ही जो है सपना IAS बनने का उन्होंने ठान लिया था, तो उस सपने को पूरा करके हटी है। तो उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, उसे स्ट्रगल बहुत करना ही पड़ता है, तो लेकिन सफल हुई है। अगर इरादे फौलादी हो और अपनों का साथ हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।